अब हम बीआरएस का 5th प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने कैश बुक और पासबुक की जैसे ही कंपैरिजन की तो मुझे पता चला कि हमारे पास बैंक बैलेंस है 40,960 रुपीज। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 40,960 रुपीज, ये हमारा बैंक बैलेंस है, कह सकते हैं जिसको हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बैंक में हमारा पैसा अभी भी डिपॉजिट है। आगे देखिए, पासबुक और कैश बुक की जब मैंने कंपैरिजन की तो कुछ डिफरेंसेस मुझे मिले। डिफरेंसेस के काफी सारे रीजन हो सकते थे, तो इसमें से 6 रीजन आपके सामने दिए हुए हैं। रीजन नंबर 1, बैंक चार्जेस 100 रुपीज ऑन मार्च 31st 2017 बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। पासबुक जब मैंने चेक की तो मेरे को पता चला कि बैंक ने मेरे बैंक में से बैंक चार्जेस काटे हुए हैं 100 रुपीज, जिसकी एंट्री मैंने यहां पर नहीं की थी। मैंने अपना बैंक बैलेंस माइनस नहीं किया था, इसलिए ये 100 रुपीज आपको यहां पर मेंशन करने होंगे और सामने लिख दीजिए बैंक चार्जेस। क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस 100 रुपीज आप माइनस आइटम्स में लिख दीजिए। आइटम नंबर 2, ऑन 21 मार्च 2017 को एक डेटर ने हमारी पेमेंट की है 2000 रुपीज बैंक में सीधा, उसके अकाउंट से कोई पैसे आने थे 2000 रुपए, उसने सीधा अपना अमाउंट सेटलमेंट किया है, बट जिसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की। मान लो उसने 2000 हमारे सीधा डिपॉजिट करा दिए बैंक में, इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं थी, तो ये पैसे हमने यहां पर मेंशन नहीं किए होंगे। हमारा बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, बट हमने कैश बुक में मेंशन नहीं किया, तो 2000 रुपीज आप यहां पर मेंशन कर दीजिए और सामने लिख दीजिए डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। आगे देखिए, चेक्स टोटलिंग 12,900 इशूड 12,980 के चेक मैंने इशू किए थे और मुझे लगा था कि ये बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। मैंने किसी को चेक दिए थे, तो मेरे को लगा था कि मेरे बैंक में से अमाउंट माइनस हो जाएगा, पर वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि जिस डेट तक हम बीआरएस रेडी कर रहे हैं या जिस डेट को हमने कैश बुक और पासबुक की मैचिंग की है, तब तक ये वाले चेक बैंक में पेमेंट्स के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो मुझे क्या करना है, अपना बैंक बैलेंस वापस इंक्रीज कर देना है। तो कहां पे मेंशन करूंगा? बीआरएस में, यहां पे आप लिख दीजिए 12,980। आगे देखिए, आइटम नंबर 4, ए बिल फॉर 6,900 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग अ डिस्काउंट चार्जेस ऑफ 800। तो मैंने बैंक से कोई बीआर डिस्काउंट कराया था, वो 6,900 का था, पर बैंक ने उसके ऊपर डिस्काउंट के चार्जेस भी काटे थे 800 के। मेरे को लिखना तो यहां पे क्या चाहिए था? 6,100। मेरे को लिखना यहां पर क्या चाहिए था? 6,100, बट मैंने यहां पर मेंशन कितना कर दिया? मैंने यहां पर मेंशन कर दिया 6,900, जबकि यहां पर अमाउंट आया होगा 6,100। तो मैंने यहां पर ध्यान से देखिए 800 एक्स्ट्रा मेंशन किए हैं, तो ये 800 मुझे क्या करना है, यहां पर माइनस कर देना है। तो यहां पर अब माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि बीआर जब भी आप डिस्काउंट कराते हो तो बैंक उसमें से कुछ डिस्काउंट कट करता है। बैंक ने तो आपको दिए होंगे 6,100 और आपने पूरा का पूरा अमाउंट लिख दिया, तो आप ऐसे लगा लीजिए कि आपको 800 अभी बैंक बैलेंस कम करके दिखाना है, तो यहां पर आप बीआरएस में माइनस कर दीजिए। आगे देखिए, 3,520 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू द बैंक ऑफ द मार्च 31st 2017 बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। मैंने बैंक में 3,520 का कोई अमाउंट डिपॉजिट कराया था, ऐसे मान लीजिए, और जब मैंने कैश बुक और पासबुक की मैचिंग की, कंपैरिजन किया, तो मेरे को क्या पता लगा कि ये अमाउंट मेरे अमाउंट में डिपॉजिट ही नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बैंक में पैसे जमा कराने के लिए गए, 4 दिन तक हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं आए, तो ऐसा ही हुआ। आपके अकॉर्डिंग तो पैसा आ गया, आपने जिस दिन डिपॉजिट कराए आपने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, पर आपने तो कैश बुक में एंट्री कर दी, पर रियलिटी में आपके बैंक में पैसे आए तो नहीं। तो आपको क्या करना है, ये अमाउंट अभी माइनस करना है 3,520। इसके बाद देखिए हमारी आइटम नंबर 6, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन मार्च 15 2017 ऑफ ए चेक फॉर 650 रिसीव्ड फ्रॉम द भानु। भानु से एक चेक रिसीव हुआ था जिसका अमाउंट था 650। तो मान लो मैंने 650 का अमाउंट मेरे बैंक कॉलम में तो ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे,
ये चेक जिस दिन मेरे पास आया होगा मैंने बैंक में उस दिन भेज दिया, पर रियलिटी में ये चेक डिसऑनर हो गया। तो बैंक में तो ये 650 डिपॉजिट हुए ही नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो हो गए थे। पर बैंक में क्योंकि आपका पैसा नहीं आया, चेक डिसऑनर हो गया, तो आपको इस 650 माइनस आइटम में मेंशन करना होगा। अब सारी आइटम्स क्योंकि हम लिख चुके हैं, तो उसके बाद आप क्या कर दीजिए, दोनों साइड का टोटल कर दीजिए। यहां पर आ जाएगा 55940 और यहां पर आ जाएगा 5070। तो प्लस आइटम्स में से माइनस आइटम्स को आप माइनस कर दीजिए, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये बैलेंस। अब क्योंकि प्लस आइटम्स ज्यादा है, इसलिए ये हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है।